हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन वेडनेसडे और अभी है मॉर्निंग का टाइम। बेटा स्कूल में जा चुका है, तो बस उसको भेजने के बाद मैंने पहले थोड़ी सी देर रेस्ट किया और फिर लग गई थी मैं अपने काम में। तो अभी मैं सबसे पहले करूँगी किचन क्लीन, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लूँगी। मेरी हैबिट है, मतलब मैं सबसे पहले किचन ही साफ़ करती हूँ, बाकी काम करती हूँ बाद में, क्योंकि किचन साफ़ हो जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे हमारा आधा काम ख़त्म हो गया। तो बस किचन साफ़ करके और फिर मैं करूँगी बाकी की क्लीनिंग। और वो वाली क्लिप मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, पता नहीं कैसे, मतलब मेरे फ़ोन से वो शूट ही नहीं हुई है, फ़ोन बंद हो गया था। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नहा धोकर और अब मैं जाऊँगी सैंडी की दवाई लेने, क्योंकि डॉक्टर ने उसको 5 दिन की दवाई दी थी। बोला था कि अगर आराम लगता है तो अच्छी बात है, आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगता है तो फिर दवाई चेंज करेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे। पर भाई उसको आराम लग रहा है तो बस अब मैं उसकी और दवाई ले आऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अभी आपसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। वैसे तो सुबह से ही स्टार्ट था, बट अभी आमने सामने जो है हमारी बातें हो रही हैं। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अभी जा रही हूँ मैं सैंडी की दवाई लेने। उस दिन डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी थी। बोला था कि अगर आराम लगेगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम चेंज करके देखेंगे। बट इसको आराम लग रहा है उन दवाइयों से। तो बस अभी मैं जा रही हूँ इसकी और दवाई लेने के लिए। और सैंडी दिखाती हूँ। सैंडी यहाँ पे सो रहा है। सैंडी सारा दिन सोता ही रहता है, सोता है, खाता है, सोता है, खाता है, सोता है। दवाइयों की वजह से नींद ज़्यादा आ रही है इसको, लेकिन जो भी हो आराम इसको लग रहा है। काफ़ी हद तक इसको आराम है, 50% इसको आराम है। देखो अब सिर्फ इतनी सी है इसकी वाली गांठ, पहले इतने हिस्से में थी इसकी और अब ये जरा सी रह रही है, तो ये भी हो जाएगी इसकी सही। देखते हैं डॉक्टर कब तक दवाई चलाएगा, और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तभी करवाएंगे इसकी ग्रूमिंग भी, क्योंकि फ़िलहाल अभी डॉक्टर ने मना किया है पानी वानी लगने के लिए। और बस तभी करवाएंगे जब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाल काफ़ी ज़्यादा उतर रहे हैं। कुछ इन दिनों में बरसात के मौसम में कुछ ज़्यादा ही इनके शायद बाल उतरते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो जब ठीक हो जाएगा तभी करवाएंगे ग्रूमिंग। तो चलो इसको सोने देते हैं, जल्दी जल्दी काम करे थे। और ये दुपट्टा मैंने ले लिया और हेलमेट भी ले लिया। तो भाई दुपट्टा फेस पे कवर कर लेते हैं और ये हेलमेट लगा लेते हैं, धूप से बहुत बचाव हो जाता है, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चक्कर आने वाली गर्मी हो रही है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम क्या हुआ है। टाइम हुआ है अभी पौन 12:30 बजे होंगे, क्योंकि मेरी घड़ी आ गई है ये वाली। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से लेके आते हैं सैंडी की दवाई और इसको सोने देते हैं। सैंडी जा रही बेटा मैं दवाई लेने, ठीक है? आराम से रहना, सोना, ठीक है? सो जाना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वैसे भी कोई नहीं करता। चलिए फिर चलती हूँ, काम मेरा सारा हो चुका है, किचन का भी सारा काम हो गया है। और ये देखो, तो बस चलिए चलती हूँ फटाफट से। और ये कपड़े ये मशीन में डालने हैं, मैले रखे हैं। लाइट बंद कर देती हूँ। सैंडी उठ के आ गया, सैंडी को पता चल गया मम्मा जा रही है कहीं। सिलेंडर बंद कर दिया नीचे से। सैंडी दवाई लेने जा रही बेटा, दवाई, चलो जाओ, वहीं जाके लेटो, देखो एसी चल रहा है वहीं, चलो जाओ, एसी चल रहा है वहाँ पे, चलो अंदर, इधर, अच्छा गर्मी में, चलो इधर, चलो जाओ इधर, यहाँ पे एसी चल रहा है, आती हूँ मैं अभी। चलो चलते हैं, लेट हो जाएगा तो चोट भी लग गई। तो अभी आ गई हूँ मैं घर, सैंडी की दवाइयों का पिटारा लेके। सैंडी क्या कर रहा है। सैंडी की दवाई रख देती हूँ। और ये ब्रेड खत्म हो रही थी, ब्रेड लेकर आई हूँ। ये रहा सैंडी। सैंडी को पता लग जाता है जैसे हम आते हैं तब गेट की आवाज़ होती है। भाई गर्मी बहुत बुरी हो रही है, इसको लगा के भी इतनी गर्मी लग रही थी, दम घुट गया था बिल्कुल। मैंने उतार दिया। ये देखो मेरी हालत गर्मी में। सैंडी से मिलते हैं। सैंडी क्या हाल चाल है बेटा, नींद नहीं करी थी? डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि सैंडी को आराम हो रहा है और दवाई ले जाओ सैंडी की। सैंडी दवाई खा लेता है,
मैंने कहा हाँ खिला देती हूँ, जबरदस्ती करके खाता है, प्यार से तो नहीं खाता। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, खिलानी तो पड़ेगी दवाई। डॉक्टर पूछ रहे थे, तेरा हाल चाल पूछ रहे थे डॉक्टर। हाँ ऐसे बोल रहे थे सैंडी कैसा है, नोना बाबू कैसा है। सैंडी तो गुड बॉय है। चलो अब मम्मा कुछ खाने को बनाएगी, टाइम दिखाती हूँ, टाइम क्या हुआ है। भाई बहुत टाइम हो गया, तो फटाफट से बनाती हूँ। और आज मैं सब्जी रोटी बनाऊंगी, चावल चोवल नहीं बनाऊंगी, चावल में टाइम लग जाता है। तो सब्जी रोटी बनाऊंगी आज। इतने सब्जी बनेगी, आटा गूंदेगा, इतने बेटा आ जाएगा स्कूल से। तो चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में। भागम भाग, सैंडी की वजह से पूरी भागम भाग हो जाती है। मेरी रेल बन गई सैंडी की वजह से, सच में। एक तो कई दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बिल्कुल मेरी रेल बना रखी है इसने, सैंडी ने। इतना थका देता है ना, सारा दिन इसी के साथ लगे रहो। 3 टाइम इसकी ड्रेसिंग, 3 टाइम इसकी दवाई, सारा दिन इसी के साथ लगे रहते हैं। और भाई चलो कोई बात नहीं, बस ये ठीक हो जाए, हमें भी राहत मिलेगी फिर। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। चलिए फटाफट से खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी सी देर में। और देखो एक चीज़ दिखाऊं, जैसे सैंडी अकेला रहता है ना यहाँ, तो कुछ शरारत नहीं करता। देखो कोई सामान नहीं बिखेरा इसने, जैसा मैं छोड़ के गई थी ना ऐसा का ऐसा ही है। देखो कुछ सामान नहीं बिखरे, मैंने प्रेस करके रखे थे, ये भी ऐसे कैसे ही है। कुछ नहीं, फाड़ा तोड़ी कुछ नहीं करता, बहुत सही है। ये हमारे सामने ही करता है ये शरारत, हमारे पीछे से नहीं करता। गुड बॉय है बिल्कुल, नौनी बच्ची। चलो ठीक है फिर। तो अभी हो गया शाम का टाइम, और अभी मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। और दोपहर से अभी आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि जो बीच का जो वो टाइम होता है ना, वही टाइम मिलता है मुझे वीडियो एडिट वगैरह करने के लिए। तो बस उसी टाइम में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो बस पूजा करने के बाद फिर चलते हैं किचन में और रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम, और दोपहर के बाद से मैं अभी फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर में सैंडी की दवाई लेकर आई थी, तो बस उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी और मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो बस फिर फटाफट से खाना वाना बना के खा के, और मैं फिर थोड़ी सी देर लेट गई थी, क्योंकि धूप में कुछ अजीब सा हो जाता है ना, थकान सी हो जाती है बॉडी में। तो बस वैसे ही फिर मैं थोड़ी सी देर फिर मैंने आराम कर लिया, मैं लेट गई। तो अभी हो गया शाम का टाइम, तो बस खाने की तैयारी में लग रही हूँ मैं। और खाने में बना रही हूँ मैं सोयाबीन की जो बड़ी होती हैं उनकी सब्जी, ये वाली सोयाबीन की बड़ी, ये वाली, ये मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी है। तो बस भी मैं छोंक तैयार कर रही हूँ, और फिर इनको इसमें से निचोड़ लूँगी, निकाल दूँगी बाहर। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया है छोंक के लिए, और टमाटर भी। और सैंडी की तबीयत ठीक है अब, उसके डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि जब आराम होने लग रहा है तो हो जाएगा, फिर इसको इन दवाइयों से ही आराम हो जाएगा। और लेकिन अभी कंटिन्यू चलेंगे, अभी महीना 1.5 महीना इसकी दवाइयाँ चलेंगी अभी। मेन बात ये है कि इसको आराम होने लग रहा है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। छोंक के लिए मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं, और बस अभी इनको निचोड़ लूँगी। आलू भी काट लेती हूँ, एक आलू डालूंगी इसके बीच में। और सब्जी जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी सी बनती है, क्योंकि बस मेरी और बेटे की बनेगी, तो थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ बस। एक आलू डालूंगी बस उसमें, ये वाला। तो काट लेती हूँ इसको। आलू काट लिया मैंने, एक ही आलू काटा है बस। तो बना लेती हूँ अब सब्जी। दूध रख दूंगी इधर वाली गैस पे, और इधर रख दूंगी अपना छोटू सा कुकर। तो सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें देसी घी। तो ये बड़ी मैंने पानी में से निकाल के अच्छे से निचोड़ ली है। तो अभी पहले घी में इनको फ्राई करूंगी। गैस ज़्यादा फुल नहीं करना, कम ही रखना है। बीच में मेरा फ़ोन आ गया था, तो वीडियो बीच में ही रुक गई थी। और ये हो चुकी हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी। ये देखो, तो ये मैंने निकाल ली हैं, फ्राई हो गई हैं ये अच्छे से। फ्राई होके ना अच्छी लगती हैं फिर इसमें जब बनती है तो सब्ज़ी, बगैर फ्राई के तो ऐसी ही लगती है कच्ची कच्ची सी। तो इसलिए मैं फ्राई करके डालती हूँ। तो इसको रख देती हूँ यहाँ पे, और बस अब छोंक लगा लेते हैं।
तो छोंक के लिए भी मैं देसी घी यूज़ करूँगी। तो मैंने इसमें 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी गर्म हो जाएगा तो जीरा डाल दूँगी। जीरा भुनने के बाद डाल दूँगी प्याज। प्याज भुन गया, अब मैं डाल दूँगी टमाटर। थोड़ा सा डालूँगी पानी। डाल दूँगी इसमें मसाले, नमक, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, हींग। थोड़ी देर इसको ढक देती हूँ जब तक टमाटर सॉफ्ट होएं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस अब ये डाल दूँगी इसमें मैं, और आलू भी। मसाले के साथ आलू को और सोयाबीन की बड़ी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर डाल दूँगी पानी। ये देखो। तो बस अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 4-5 सीटी आ जाएंगी और सब्जी बन जाएगी। गैस में मीडियम रखूँगी। तो भाई खाना बन चुका है और अब मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। पसीने पसीने हो रही हूँ। थोड़ी देर पहले पसीना सुखाऊंगी और फिर खाना डालूंगी। रोटी भी मैंने सेक दी है, कैसरोल में रखी हैं। और बस सैंडी को भी खाना रख दिया है। सैंडी अभी खाना खा रहा है, दिखाती हूँ। ये देखो, सैंडी फूड खाता है अपना। सुबह के टाइम तो ये ब्रेड और मट्ठा लेता है और दिन में और इस टाइम खाता है अपना फूड। बस सैंडी खाना खा लेगा, फिर हम दोनों माँ बेटा बच जाएंगे। और अपनी रोटी भी मैंने कैसरोल में सेक के रख दी है। तो बस लेकिन पहले थोड़ा सा पसीना सुखाऊंगी। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। किचन में काम करते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही लगती है गर्मी। तो थोड़ी सी देर एसी में रिलैक्स करके अपने आप को, तब फिर खाना डालूंगी। मट्ठा वट्ठा मैंने सब बना दिया है। तो भाई अब मैं आ गई हूँ किचन में और डाल लेते हैं खाना। इसमें रोटी सेक दी, ये मट्ठा, और अब देख लेते हैं सब्जी के हालचाल। मैं धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखना। तो ये आलू के जो पीस हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा फोड़ दूंगी। आलू के पीस थोड़े थोड़े से फोड़ दूंगी। और अब देखो सब्जी, ये देखो सब्जी। और देखो इतनी सी सब्जी है बस हमारी। आलू सोयाबीन की बड़ी। तो चलिए बस अब प्लेट लगा लेती हूँ मैं अपनी भी और बेटे की भी। बेटे की सब्जी डाल दी मैंने। मट्ठा भी डाल दिया। सब्जी में डाल दूंगी घी, रखूंगी चम्मच। और कैसरोल ले लिया मैंने इस वाले हाथ में और एक हाथ में ले ली प्लेट। तो चलिए खाना दे देती हूँ बेटे को। तो इधर मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है और अपने मट्ठे में मैंने ये थोड़ा सा पुदीना पाउडर और मसाला ये डाला है। सिंपल मट्ठा मेरे से नहीं पिया जाता, इसलिए मैं ये ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस लाइक जरूर करके जाना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना और मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो चलिए कल एक नए दिन के साथ फिर से एक मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने के बाद सैंडी की थोड़ी केयर करना अभी बाकी था। तो बस एक एक करके उसको सारी दवाइयाँ दी, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। और उसकी अच्छे से ड्रेसिंग की, थोड़ी सी उसकी मसाज करी,
तो बस अब ये महाराज जी भी आराम करेंगे। तो चलिए अब सच में मिलते हैं कल। बाय बाय।